प्रियो, आप देखे होंगे कि हमारे अंदर यदि एक छोटी सी बीमारी हो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हम उसका इलाज सही वक्त में ना कराए तो बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत भयानक रूप ले लेता है और इंसान मर जाता है। तो परमेश्वर ने इंसान को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि इंसान में बीमारी हो ही ना। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। प्रियो, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने पड़ोसी के पास शेयर जरूर करें और कमेंट में या हालेलुया 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 लिखना ना भूलें। प्रियो, इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं। प्रियो, आखिर परमेश्वर ने इंसान को अमर क्यों नहीं बनाया? आखिर हम मरते क्यों हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने संसार की रचना कैसे की। उत्पत्ति ग्रंथ में बताया गया है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और निर्दोष बनाया था। उनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी या कमजोरी नहीं थी। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और पृथ्वी पर अधिकार करने का निर्देश दिया। परमेश्वर की योजना में न तो मृत्यु थी, न बीमारी और न ही कोई विकार। लेकिन उत्पत्ति 2:16-17 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को एक चेतावनी दी थी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। इस पाप के कारण ही मृत्यु और बीमारी दुनिया में आई। पाप ने मानवता को परमेश्वर से दूर कर दिया और इसी कारण से मानव शरीर बीमारियों, विकारों और अंत में मृत्यु के अधीन हो गया। पाप के कारण हमारे शरीर कमजोर हो गए और इसके प्रभाव के कारण हम आज बीमारियों, विकलांगता और मृत्यु का सामना करते हैं। आदम और हव्वा का पाप आज भी हमारे अंदर विरासत में मिलता है और यही कारण है कि हम सभी मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। हालांकि परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु से छुटकारे का मार्ग भी दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के माध्यम से हमें पापों से मुक्ति दिलाई। बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन का आशीर्वाद देता है। तो मित्रों, आज का संदेश यह है कि हम सभी को अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रियो, जैसा कि हमने चर्चा की कि पाप के कारण हमारे जीवन में मृत्यु और बीमारियां आईं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमें हमेशा दर्द और दुख में छोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है, यानी हमें अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। इसी स्वतंत्रता के कारण आदम और हव्वा ने गलत निर्णय लिया और उसका परिणाम आज तक हम सभी भुगत रहे हैं। परमेश्वर ने यह दुनिया इस उद्देश्य से बनाई थी कि हम उसमें खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जिएं, लेकिन पाप ने उस योजना को बाधित कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें और अनंत जीवन पा सकें। मृत्यु और बीमारियों के बावजूद परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी समाप्त नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इसका अर्थ है कि अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर लौटें तो वह हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोलता है। प्रियो, अब सवाल यह उठता है कि हमें इस जीवन में बीमारी, दर्द और मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह जीवन अस्थायी है और परमेश्वर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी असली मंजिल स्वर्ग है। इस दुनिया में हमारी परीक्षा होती है ताकि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर पर निर्भर रहें, उससे प्रेम करें और उसके साथ अनंत जीवन के लिए तैयार हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कठिनाइयों के बावजूद उसकी ओर देखें, उसे पुकारें और उसके मार्ग पर चलें। जब हम बीमार होते हैं या किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट का सामना करते हैं तो यह समय होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में और भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हमारे सबसे कठिन समय में भी वह हमारे साथ चलता है। इसलिए मित्रों, हमारे जीवन में पाप और मृत्यु का कारण हमें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु पर विजय पाने का मार्ग दिया है। आखिर में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को
परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करें, मन फिराएं और उस सच्चे और जीवित परमेश्वर में विश्वास करें जिसने आपको अमर जीवन का वादा किया है। प्रियो, जैसा कि हमने अब तक समझा, यह जीवन एक अस्थायी यात्रा है और हमारे सामने आने वाली सभी चुनौतियां, चाहे वे शारीरिक बीमारियां हों या जीवन की कठिनाइयां, इनका अंतिम उद्देश्य हमें परमेश्वर के करीब लाना है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जिसे समझना आवश्यक है, और वह है परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी इच्छा। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो बहुत बार हमें यह महसूस होता है कि परमेश्वर हमें सजा दे रहा है या हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हर पल हमारे साथ होता है, भले ही हम उसे महसूस न कर पाएं। बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कई बार लोगों को उनकी कठिनाइयों और बीमारियों से चमत्कारी रूप से चंगा किया है। यीशु मसीह ने अपने समय में कई लोगों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के पास शक्ति है हर स्थिति को बदलने की। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी परमेश्वर हमें कठिनाइयों से बाहर तुरंत नहीं निकालता, बल्कि हमें उन कठिनाइयों के बीच में अपने भरोसे को बढ़ाने के लिए छोड़ता है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर हमारी आंतरिक आत्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास और धैर्य के साथ उसे पुकारें, उसके साथ एक गहरे संबंध में बढ़ें और उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। कठिन समय में हमारे पास यह अवसर होता है कि हम खुद को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित करें। यह वही समय है जब हम उसकी उपस्थिति का सबसे गहरा अनुभव कर सकते हैं और उसकी मदद से हमारे अंदर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, मेरी शक्ति दुर्बलता में पूर्ण होती है, 2 कुरिन्थियों 12:9। इसका मतलब यह है कि जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की शक्ति हम में अधिक प्रभावी होती है। आखिरकार इस जीवन के बाद हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन की योजना बनाई है। वह जीवन जिसमें न मृत्यु होगी, न दुख, न बीमारियां। यह स्वर्गीय जीवन है जो उन सभी के लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। इस स्वर्गीय जीवन में हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे, जहां कोई भी पाप या कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए आज हमें अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न लगें। परमेश्वर का प्रेम अनंत है और उसकी योजनाएं हमारे लिए हमेशा भलाई के लिए हैं, चाहे हम उन्हें उस समय समझ न पाएं। जब हम पूरी तरह से उसके प्रेम और अनुग्रह में भरोसा करते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उनसे भी बड़ा है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास बनाए रखना चाहिए और उस अनंत जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आशा करता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इस अनमोल संदेश से अवगत कराएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। कल फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक जय मसीह की।